गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे चैनल पुनर्जीवन में आपका स्वागत है। आज फिर एक सवाल के जवाब के साथ आई हूँ। आज का सवाल है, किसी ने पूछा है, मैं एक बहुत ही स्वतंत्र और उदार व्यक्ति हूँ और आध्यात्मिकता के अलावा मुझे किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, लेकिन कभी कभी घर की डिसिप्लिन जिंदगी से थकान महसूस होती है और अपने करीबी लोगों से चिड़चिड़ापन होने लगता है। मैं इससे कैसे उबरूं? सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है वो जानते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ जीना होता है, दुनिया से कटना नहीं है। मतलब दुनिया में, परिवार में, घर परिवार में रहकर उनके साथ जीवन जीना होता है। बंधन मुक्त जीवन। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अपाहिज हो गए हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ भी टाइम बिताए और रिश्तेदारों के साथ भी टाइम बिताए और अपना आध्यात्मिक जो भी आप उसमें योगा, मेडिटेशन जो भी करते हैं वो भी करें। अगर आप सच्ची आध्यात्मिकता में जाएंगे तो आपको बैलेंस रखना आ जाएगा। घर, परिवार, गृहस्थी और आध्यात्मिकता के बीच अगर सही बैलेंस है तो कभी चिड़चिड़ापन हो ही नहीं सकता। अगर आपने अपने स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को एक केंद्रित कर लिया है, मतलब शरीर और मन को इतना अपने हिसाब से कर लिया, अपने कंट्रोल में, अपने ये एक जो अपनी मशीन है ये आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर वो हो गई है तो आप कहीं पे भी कुछ भी करें खुशी रहेंगी, चिड़चिड़ापन हो ही नहीं सकता। आप यह स्वीकार करें कि घर का डिसिप्लिन, अनुशासन भी एक प्रकार की साधना है। यह आपको पेशेंस, करुणा और संतुलन सिखाती है। हर दिन थोड़ा समय केवल अपने लिए निकाले, ध्यान, मौन, प्रकृति के साथ एकांत समय। यह आपकी आत्मा को पुनः एनर्जेटिक बना देगा। अपने मन की बात अपनों से प्रेम पूर्वक, प्रेम में होकर साझा करें, उनसे बातचीत करें ताकि वे भी समझें कि आप भीतर से क्या अनुभव कर रहे हैं, फिर वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हर कार्य में ईश्वर को देखें। कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे बर्तन धो रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, योगा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ईश्वर को सभी चीज में देख के करें, योग में रहे। यह भी एक योग है। जब आपको लगे चिड़चिड़ापन आए तो तुरंत रिएक्शन देने की बजाय गहरी सांस ले और उसको पॉजिटिविटी के भाव से उसको देखें। और शरीर और मन से अगर आप दूरी, संतुलन रखना सीख गए हैं तो आप समझ जाएगी कि जो मन है, कौन है जो चिढ़ रहा है, तो आप उसी टाइम एक पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग आपको कभी भी केवल ध्यानस्थ होने के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में जागरूक और करुणा में रहने के लिए बोलता है। घर का अनुशासन आपको एक ऐसा ही मंच देता है जहां आप अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक स्टिलनेस से स्थापित कर सके। बाहर की स्वतंत्रता अच्छी है पर भीतर की स्थिति ही सच्ची मुक्ति है। अगर भीतर से आप स्टेबल हैं, प्रेम में है, आनंद में है, तो आपको कोई भी परिस्थिति आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा दिला ही नहीं सकती। अगर आप सही में सच्ची आध्यात्मिकता से अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल और आनंद में बना लिया है। तो कैसा लगा आज का आंसर? आई होप अच्छा ही लगा होगा। जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। और जो भी अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। अगले आंसर के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।